बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family. Our today's subject is English and it's for all classes, and our today's topic is types of sentences. But first we will discuss about what we have learned so far, the summary of previous lectures. Like we have studied the alphabet from the previous all lectures. We have learned that alphabets are the basic sounds. Basically, alphabets are the fundamental sounds. Whenever you try to speak, जब आप मुंह से कोई आवाज निकालते हैं तो असल में वही जो है अल्फाबेट होती है, ठीक है। वो मुख्तलिफ मखसूस आवाज़ें जो है वो मुख्तलिफ मखसूस किस्म के जो है वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर बनाती हैं। जैसे कि इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश हैज़ 44 बेसिक साउंड्स, बेसिक अल्फ़ाबेट्स, बट फ्रॉम देम 26 आर अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म। 26 उनमें से जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, और उन 26 की मदद से ही जो है मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स जो है वो बनते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए, साउंड की बात की जाए, तो साउंड के लिए जो है 44 जो है वो डिफरेंट, देयर आर 44 डिफरेंट वेज टू प्रोनाउंस अ अल्फाबेट इन इंग्लिश। दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल डिफरेंस वी हैव टू लर्न अबाउट इट। एंड vowels are the alphabets, main alphabets, which make a difference whenever you write it in combination. Whenever you write a word, the vowels with the combination of consonants make different pronunciation for different combination of words. So alphabets make the words and the words make the sentences. Alphabet से words बनते हैं और मुख्तलिफ words का जो combination होता है, that is the sentence. Meaning sentence is the combination of words showing a complete feeling or situation. एक complete feeling को, एक complete situation को जब show किया जाए words की मदद से, that is called the sentence. It gives a complete sense. ठीक है। Sentence का basic formula subject plus verb, helping verb, इन दोनों में से कुछ आ सकता है, and then object और complement, and then इन sentences की मदद से ही मिलकर जो है वो एक ज़बान जो है वो वजूद में आती है, या आप कहें कि ग्रामर जो है वो वजूद में आती है। तो पहले हम जरा थोड़ा सा sentences के बारे में पढ़ लेते हैं। Here is the definition of sentences and the types of sentences. The type, I have categorized them according to the information. कि जो इंफॉर्मेशन देता है आपको एक कंप्लीट सेंटेंस, उसके लिहाज से सेंटेंस की कितनी इकसाम हो सकती है, ठीक है। मैं इसको ऐसे कैटेगराइज करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। नेट के ऊपर सर्च करें या बुक्स को सर्च करें, देयर आर द वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन व्यू, एवरी टीचर ट्राइज टू टीच बाय हिज perceptions and his own understanding. My understanding is that positive, assertive or affirmative sentence, a sentence which tells you about the basic information, anything. मैं उस्ताद हूँ, I am a teacher, यहाँ तो सिर्फ जो है वो इत्तला दी गई है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ भी इंफॉर्मेशन है लेकिन यहाँ इसमें मना किया है इसने, मैं उस्ताद नहीं हूँ। यहाँ नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव आ जाता है। इंटरोगेटिव जो है वो सवालिया होता है, क्या मैं उस्ताद हूँ, ये सवाल करेगा।
एम आई आ टीचर। इसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव को आप मिला लें तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा, क्या मैं उस्ताद नहीं हूं, एम आई नॉट अ टीचर। फिर WH टैग इंटरोगेटिव भी हो सकता है, मैं क्यों एक उस्ताद हूं, व्हाई एम आई अ टीचर। तो ये WH टैग, ये व्हाई आपको नजर आ रहा है, वी विल डिस्कस इट। कुछ खास जो है वर्ड्स हैं जिनकी जो है वो मीनिंग है ऑब्वियसली, और उनके साथ जो है वो WH लाजमी लगता है, दे आर कॉल्ड द WH टैग, आई कॉल इट WH टैग्स। और अगर ये जो है वो जुमले में इस्तेमाल हो, किसी इंटरोगेटिव के साथ ही इस्तेमाल होते हैं ये, तो किसी इंटरोगेटिव के साथ इस्तेमाल होकर बाकायदा जो है वो ये सवाल जो है वो पूछते हैं। सवाल इंटरोगेटिव भी है, सवाल जो है वो WH टैग इंटरोगेटिव भी है। ये जो है कंफर्मेटरी होता है, इसका आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। और ये जो है WH टैग इंटरोगेटिव जो है ये इंफॉर्मेटरी होता है, इसके लिए बाकायदा आपको सवाल का जवाब देना पड़ता है, ठीक है, यस या नो से काम नहीं चलता। इसी तरह से टाइप्स आ जाती हैं वर्ब्स के हिसाब से, वर्ब भी इस्तेमाल होता है। अब आप ये देख रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिहाज से मैंने बोला, वर्ब के लिहाज से भी बोला, तो वर्ब जो है उसके लिहाज से भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 4 मैंने डिवाइड किया है। इनको सिंपल है, इसको हम अपनी बरसगीर पाक सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में हम इसको इंडेफिनेट कहते हैं। ठीक है, सिंपल और इंडेफिनेट। कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल और इंडेफिनेट टेंस teaches you about the simple information, the habitual information और the universal truth। जो काम आप रेगुलर करते हो, रेगुलरिटी को, किसी के आदत को, किसी सच्चाई को, और जो है आम बिल्कुल जो बात होती है जो की जाती है उसको जो है ये सिंपल जो है या इंडेफिनेट जो है वो शो करता है। कंटिन्यूअस जो होता है ये जो चीज जो है मुकम्मल नहीं हुई होती है और मुसलसल जो है वो जारी होती है उसको शो करता है। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट, ये परफेक्ट होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है जिसके अंदर बाकायदा काम मुकम्मल भी नहीं हुआ होता और टाइम भी दिया हुआ होता है। जैसे मैं 1998 से पढ़ा रहा हूँ, वैसे सच है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1998, ठीक है। तो ये बहुत कुछ हो गया, इसको जो है समराइज भी करना है। तो समराइज ऐसे करते हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर हुआ मीनिंग के जो सेंटेंस का वो हुआ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, इसका मतलब है द डूअर ऑफ एक्शन, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या है, जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है जिस पर काम किया जा रहा हो। कॉम्प्लीमेंट क्या है कि पर्सन, प्लेस, थिंग, हैबिट, ठीक है, मैनर्स, किसी भी जो है वो इस हवाले से जो अदर वर्ड्स होते हैं इनको बात अदर वर्ड्स भी कहा जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन्स, ये क्या है, इन सब की स्टडी जो है वो करने के लिए, और ये जैसे सेंटेंस बने हैं अपनी करेक्ट फॉर्मेशन में हैं, अपने करेक्ट जो है वो टेंस के अंदर हैं, ठीक है, इनकी स्टडी के लिए हमारे पास जो है बेसिकली वर्ड्स का जखीरा होना चाहिए, विकैबुलरी होनी चाहिए। जो कुछ आप याद कर लेते हैं वो वर्ड्स आपकी विकैब्स बन जाते हैं। जितने ज्यादा विकैब्स होंगे उतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे आप, ठीक है। एज मच एज words you have got, you will speak a very fluent and very good English. अब उन वर्ड्स को किस जगह पर कैसे इस्तेमाल करना है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं कि किस वर्ड को कहां पर रखना है। इसकी जगह पर ये नहीं आ सकता और ये यहां पर नहीं आ सकता और ये यहां पर नहीं आ सकता। ये क्यों नहीं आ सकता, इसका जवाब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो देते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी हम डीपली इंशाल्लाह स्टडी करेंगे वन बाय वन। और ग्रामर,
मीनिंग ग्रामर जो है वो रूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं किसी जबान को सीखने और समझने के लिए जो इस्तेमाल होती है। ठीक है, ग्रामर आर द रूल्स एंड द टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अ लैंग्वेज। तो ग्रामर की मीनिंग भी हमें पता लगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी पता लग गए, हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया, लेकिन उससे बहुत सारे और सवाल शुरू हो गए फिर। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी। तो अब इंशाल्लाह जो है वो इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल लर्न लिटिल बाय लिटिल, bit by bit. I'll teach you each and everything which I have learned from my teachers, and it will be very good for your information, and inshallah you will learn the English quite well. अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और मजीद इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।